श्री विद्याय नमः। कन्या राशि वालों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज बृहस्पति वक्री के 4 महीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। गुरु वक्री का वह काल जिसमें बृहस्पति महाराज 4 महीने तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में रहकर कन्या राशि के जातकों के जीवन के किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे, या कहें कि कन्या राशि वाले जातकों को किन चीज़ों में सावधानी समय अवधि में रखनी है। मुख्य रूप से आपको ये वीडियो आज बहुत प्रेरणा देगी कि अपने इन 4 महीनों में प्रॉफिट्स, अच्छा धन अर्जन और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानियां किन क्षेत्रों में रखनी है। क्योंकि जहां देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके लिए मार्केश का कार्य बृहस्पति महाराज करते हैं, और बृहस्पति की वक्री चाल अष्टम भाव में बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, और अष्टम भाव में वक्री होकर के भी आपके सप्तम भाव का भी फल करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि वहाँ बृहस्पति आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आने वाले। तो मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो अपनी वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति लगभग हर वर्ष इसी समय अवधि में वक्री होते हैं, और इस बार लगभग 118 दिन तक देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री काल है। 4 महीने लगभग 118 दिन। यहाँ बृहस्पति सबसे पहले तो जीवन के अंदर बड़े जबरदस्त बदलाव इस 4 महीने की अवधि में लाने वाले। जिन जातकों के जीवन में बदलाव होंगे वे अवश्य ही कमेंट करके जरूर बताएं किन क्षेत्रों पर आपके बदलाव होंगे। हालांकि यहाँ पर पॉइंट वाइज चीज को समझते हैं। विद्या के कारक बृहस्पति हैं, संतान प्राप्ति और विवाह में भी बृहस्पति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा पेट से संबंधित रोगों में भी बृहस्पति बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं, और ज्ञान के तो मुख्य कारक बृहस्पति महाराज हैं। देवगुरु की जो वक्री अवस्था है वह आपके अष्टम भाव पर रहने वाली है, जहाँ पर बृहस्पति 3 भावों को मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। आपके द्वादश भाव को, खर्चे के घर को, आपके धन भाव को, कुटुंब और वाणी के घर को, साथ में ही आपके चतुर्थ भाव, आपके सुख को, भवन भूमि, वाहन के और माता के भाव को। अब मुख्यतः इन्हीं 3 भावों में विशेष रूप से परिवर्तन इस अवधि में होगा, यानी इनसे जुड़े हुए कारकों में परिवर्तन होगा। तो क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि बृहस्पति आपके मारक ग्रह माने जाते हैं कन्या राशि वालों के लिए, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के भी मालिक हैं, यानी कि ये पति पत्नी का स्थान जो होता है वह सप्तम भाव माना जाता है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी का भाव सप्तम भाव वैवाहिक भाव माना जाता है। क्योंकि इसके मालिक होने के कारण, मार्केश होने के कारण अष्टम भाव में वक्री हुए हैं। ऐसे में जिन जातकों के साथ में जीवन में वैवाहिक चीज़ों को लेकर बड़ी समस्या चल रही थी पिछले कुछ समय से लेकर, उन लोगों को अपनी समस्या में निदान मिलता हुआ दिखाई, या कहें वैचारिक मतभेद जो आपस में बने हुए थे एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की बात ना मानने के कारण परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थी और पारिवारिक कलह का रूप वह ले रही थी, उस चीज़ में आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। दूसरा क्या है कि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव माना जाता है, और पार्टनरशिप के मुख्य मालिक यहाँ पर बृहस्पति महाराज वक्री हैं। ऐसे में अब इस समय अवधि में 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जिन लोगों को पार्टनरशिप से व्यवसाय करना समझदारी लग रही थी या उचित लग रहा है, उन लोगों के लिए अच्छे प्रॉफिट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जिन जातकों को पहले से ही जो पार्टनरशिप के व्यापार में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय अवधि में अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अगर मुख्य रूप से बात करें कि बृहस्पति का ये गोचर सभी चीज़ों के लिए कैसा रहने वाला है, तो वैसे तो परिवर्तन का काल है, जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन बृहस्पति आपके लिए कराएंगे, परंतु मुख्य रूप से मिला जुला फल आपके लिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यानी कि बहुत अच्छे परिवर्तन भी है, परंतु कुछ सावधानियाँ भी हैं। आपको मुख्य रूप से अपने डाइजेशन से संबंधित, खान पान से संबंधित, स्टमक पेट से संबंधित और स्किन संबंधित चीज़ों में विशेष ध्यान अपना रखना है देवगुरु बृहस्पति के कारण से।
वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में तो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, खान पान से दिक्कत थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। वहीं यहाँ देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में वक्री हुए हैं, जिसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। इस समय अवधि में जो जातक डीप नॉलेज लेना चाहते हैं किसी विषय की गंभीरता को समझना चाहते थे या चाहते हैं, उनके लिए ये वक्री काल बृहस्पति का बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है। ज्ञान आपके रूबरू हो जाए, प्रत्यक्षीकरण आपके सामने हो जाए। जो अब तक आपके पीछे चल रहा था किसी भी क्षेत्र को लेकर, कोई बात हो, कोई ज्ञान हो, किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष का ज्ञान हो, वह आपके सामने अच्छे प्रकार से उजागर इस समय अवधि में हो सकता है, यदि आप उसके लिए प्रयास करें तो। अब जिन लोगों का रिसर्च से जुड़ा हुआ काम है, जो स्कॉलर हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में अच्छा गूढ़ ज्ञान अपने विषय के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं और महत्वपूर्ण अध्ययन किसी भी क्षेत्र पर लेकर के आंतरिक रूप से उस चीज़ का अध्ययन करना चाहते थे, और उन सभी क्षेत्रों में कामयाबी के अवसर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं बृहस्पति, जो कि आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, खर्च के भाव को। तो नो डाउट कोई इसमें ज़्यादा बात करने वाले विषय ही नहीं है। 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से निश्चित ही आपका खर्चा तो बढ़ा हुआ रहेगा इस समय अवधि में। खर्चे बढ़ने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का, खर्च से जुड़ी हुई चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि खर्च यदि सकारात्मक चीज़ों पर हो तो व्यक्ति को ये रहता है कि यह खर्च तो होना ही था और यह खर्च अच्छे के लिए हुआ, परंतु वक्र बृहस्पति 12वें भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी कि व्यक्ति को जब पहले से ही पता है कि आपका खर्च सकारात्मक चीज़ों में या ज़रूरत की चीज़ों में होगा, तब आपको फिजूल खर्च से बिल्कुल बचना चाहिए। यानी कि ये बात आपको बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि खर्चे दिखाई दे रहे हैं ऐसी समय अवधि में जहाँ पर लीगली, जहाँ जो जेन्युइन खर्चा वो होगा ही होगा, ऐसे में अपने फिजूल खर्च को आप थोड़ा रोक लगाएं, जितना हो सके आप उसको कम कर दें। तो खर्च बढ़ने से आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अच्छी चीज़ भी है कि आप अपने इस समय अवधि में अपने साथ में जो पुरानी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, आपके घर में उन्होंने जगह बना रखी है, या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में जुड़े हुए इस प्रकार के लोग हैं जिनके कारण आप परेशानी से ग्रस्त हैं, आप अपने कामों को नहीं कर पाते, उनकी बातें आपको तनाव देती हैं, या उनका साथ में रहना भी जरूरी है, परंतु उनसे निकलने में भी आपको बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ चाहे लव रिलेशन की बात हो, चाहे फैमिली में किसी रिलेशन की बात हो, तो उन सभी पुरानी चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं बृहस्पति की वक्री अवस्था के कारण। साथ में नई चीज़ों का आपके जीवन में आगमन होगा, नई चीज़ें आपके जीवन में आने लग जाएंगी, नए संबंध स्थापित होने लग जाएंगे, नई चीज़ें आप खरीदने लग जाएंगे, नए सौहार्द आपके बढ़ने लग जाएंगे, आदि सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर बृहस्पति अच्छा परिणाम दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको फॉरेन ट्रैवल, कहीं बाहर यात्रा करनी हो गई, विदेश यात्रा हो गई, लॉन्ग ट्रैवल करना हो गया, और इसके अलावा धार्मिक यात्राएं भी, यहाँ पर इन तीन ही चीज़ों को लेकर के, ये तीन ही चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण इन महीनों में रहेंगी, इन 4 महीनों में रहेंगी, परंतु साथ ही आपको कुछ कठिनाई का अनुभव भी इन यात्राओं में हो सकता है। शारीरिक रूप से अक्षम होना, शारीरिक रूप से यात्रा करते हुए किसी समस्या से घिर जाना, कभी कभी जिनको फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन ट्रैवल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनको कम समय अवधि के लिए यात्रा करके आना है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, जबकि जिन लोगों को परमानेंट के लिए विदेश यात्रा में ट्रैवल करना है, उनके लिए समय कुछ कठिन रह सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको ध्यान रखना है। वही बात करें, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है। बृहस्पति के यहाँ दृष्टि होने से जिन लोगों का वे ऑफ टॉकिंग, बात करने का काम है, जो लोग वाणी के द्वारा अपने कामों को करते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे में जिन लोगों का बैंक से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का काम है, या बातचीत करने से जो टेलीकॉम संबंधित लाइन से जुड़े हुए हैं, जिनका कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ किसी क्षेत्र का काम है, उन लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं जिन लोगों को बैंक बैलेंस के साथ में अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उन लोगों को अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। उनको किस तरह से अंडर करके चलना है, उसके लिए आपको पहले ही पता है कि आपके खर्च इस समय अवधि में ज़्यादा रहने वाले हैं। तो खर्च के साथ साथ आपको अपने धन से जुड़े हुए मामलों में प्लान बना करके चलने की आवश्यकता इस समय अवधि में पड़ेगी।
हालांकि यदि आप इस प्रकार से अपने आने वाले समय के लिए तैयार रहते हैं तो आप अपना थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी जमा कर लेंगे, साथ में किसी ऐसी चीज़ में निवेश भी कर सकते हैं जिससे आपका व्यापारिक दृष्टिकोण को मजबूती मिले, आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिले। उन चीज़ों के लिए बृहस्पति की यहाँ बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अब अगली बात की बात करें फैमिली प्लानिंग की। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उन दंपतियों के लिए जो कि परिवार नियोजन से जुड़ी हुई चिंताएं देख रहे थे। तो अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यह है कि फैमिली प्लानिंग में आपको 70% तक बृहस्पति सपोर्ट दे सकते हैं। 70% तक आपकी फैमिली प्लानिंग यहाँ पर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से संबंध मधुर होंगे, संतान संबंधित समस्या भी आपकी दूर करेंगे यहाँ देवगुरु बृहस्पति। प्रॉपर्टी में डील की बात करें, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, ऐसे में जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम करना उचित लग रहा है या प्रॉपर्टी संबंधित डील कर रहे हैं, तो आप थोड़े समय के लिए ठहरिए। इस गोचर से आप इस सावधानी को समझिए कि इस समय अवधि में आपको कोई भी एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में यदि आपको 20% की भी आपको सावधानी की गुंजाइश लग रही है, खतरे की गुंजाइश लग रही है, तब आप उसको फिलहाल रहने दीजिए, क्योंकि इसमें यदि आप चालाक नहीं बनेंगे, समझदारी से काम नहीं करेंगे, तब आपको कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। वहीं माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा समय, माता का स्वास्थ्य सुधरेगा, माता के साथ में संबंध भी मधुर होंगे। और इसके अलावा आपको यदि इन सभी क्षेत्रों पर आप ध्यान रखते हैं, तब आपको प्रॉपर्टी संबंधित लाभ होने के पूरे योग बनते हैं। बृहस्पति महाराज आपके धन को भी एकत्र करवाते हैं, बृहस्पति महाराज आपको यात्राओं से भी लाभ दिलवाते हैं, आदि सभी क्षेत्र भी आपके लिए बहुत उपयुक्त और अच्छे रहेंगे। अब इस बृहस्पति के गोचर को कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से अच्छा, महत्वपूर्ण, बढ़िया बनाने के लिए आप क्या करें, मुख्य रूप से 2 ग्रहों का आप विशेष 2 ग्रहों के मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले तो ओम आप अपनी राशि के स्वामी बुध महाराज के मंत्र का जाप करें 108 बार प्रतिदिन। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का भी अवश्य जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इत्यादि उपाय करने से मैं आशा करता हूँ आपका जो समय है वह बेहतर हो, अच्छा हो। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्या।